परमाणु युद्ध की आ गई बारी। पूरी हो गई है विनाश की तैयारी। खून से अब लाल होगी धरती, मचेगी हर तरफ चित्कार, धरती करेगी करुण पुकार। युद्ध की लीला आई है, विनाश साथ लाई है। ये परमाणु युद्ध का बारूद है, वो बारूद जो कभी भी ज्वालामुखी बनकर फट सकता है, और जब ये फटेगा तो हर तरफ होगी तबाही और महाविनाश। ये उस तबाही का ट्रेलर है जिसकी पूरी पिक्चर रिलीज होनी अभी बाकी है। दुनिया से मानवता का विनाश करने वाली ये फिल्म आपके होश उड़ा देगी, आपके पैरों से जमीन खींच लेगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि विनाश का ये तांडव इतना भयानक हो सकता है, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा और बताऊंगा जिसके बारे में आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो बिना रुके अंत तक देखना होगा, तभी आपको विनाश की ये पूरी पटकथा समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विनाश आया है, तबाही लाया है। दोस्तों, विनाश की इस पटकथा को शुरू करूं उससे पहले आपको इसके साइड इफेक्ट बता देता हूं जो अभी से दिखने लगे हैं। युद्ध की आशंका करा रही पलायन, घर बार छोड़ने को मजबूर हुए लोग। दोस्तों, पूर्वी यूक्रेन में लगातार हो रहे बम धमाकों से लोगों में दहशत है, लिहाजा वहां रह रहे लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। लोग बस और गाड़ियों में सवार होकर पोलैंड बॉर्डर की ओर रुख करने लगे हैं। इन लोगों की संख्या लाखों में है। इन लोगों को डर है कि यूक्रेन और रूस में युद्ध होने पर तबाही सबसे पहले उन्हीं को निगल लेगी, लिहाजा युद्ध शुरू होने से पहले ये लोग अपनी जान बचाने में जुटे हैं। यूक्रेन से भारी तादाद में लोगों के पलायन को देखते हुए रूस ने अपने इलाके में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। यही नहीं, उसने अपने लोगों को घर वापसी के लिए 400 सैनिक और 150 गाड़ियों की तैनाती की है। रूस के इमरजेंसी डिपार्टमेंट का कहना है कि प्रवासी लोगों को लाने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है। इधर अलगाववादी संगठनों ने यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब तक 23 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं, जिसमें यूक्रेन के 2 सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं शुक्रवार की रात एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी को भी उड़ा दिया गया था। यूक्रेन की सेना ने भी कहा कि शनिवार को पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों की गोलीबारी में 2 सैनिक मारे गए और जबकि 4 घायल हो गए। अपने देश में मची तबाही के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हालात ठीक नहीं है, ऐसे में पश्चिमी देश उसकी मदद के लिए आगे आए और उसे भरोसे मिले। इधर रूस ने एक बार फिर कहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता है, वो यूक्रेन सीमा पर से सैन्य जमावड़े को धीरे धीरे घटा रहा है। लेकिन ताजा सैटेलाइट की तस्वीरें उसके सारे बयानों से झूठ का पर्दा उठा दे रही हैं। दरअसल अमेरिकी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सार ने सैटेलाइट की ताजा तस्वीर जारी की है, जिसमें यूक्रेन के आसपास सीमा पर बड़ी संख्या में रूसी फाइटर जेट्स तैनात दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में रूस के वालुयाकी में एक नए हेलीकॉप्टर के तैनाती का क्लोजअप भी दिखाया गया है, जिसके बाद फिर अमेरिका ने कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का अंतिम फैसला ले चुके हैं और आने वाले दिनों में वो कीव पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, ये उस महाविनाश का साइड इफेक्ट है जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको दुनिया में होने जा रहे विनाश की पूरी पटकथा बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तैयार है विनाश की पूरी पटकथा। परमाणु युद्ध होने वाला है। ये रूस की परमाणु शक्ति की एक झलक है। ये परमाणु हमला का छोटा सा नमूना है। ये तस्वीरें उस विनाश के फिल्म की कहानी है जिसके सारे किरदार तैयार हो चुके हैं। डायरेक्टर से लेकर एक्टर तक सभी की भूमिका बताई जा चुकी है। बस इंतजार है तो फिल्म के रिलीज होने का, जिसके आते ही धरती पर महाप्रलय आ जाएगा, लाशों के ढेर लग जाएंगे। तस्वीर कुछ ऐसी होगी कि आप सिहर उठेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे। तबाही का ये ऐसा मंजर होगा जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको जिस युद्ध अभ्यास का मुआयना कर रहे हैं, वो यूक्रेन नहीं पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। रूस की ये तैयारी दुनिया को डरा रही है, उसे अपनी ताकत दिखा रही है, बता रही है कि अगर हमें कमजोर समझने की हिमाकत कर रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है। हमसे अगर टकराने के बारे में सोचोगे तो हम तुम्हारा विनाश कर देंगे। दोस्तों, यूक्रेन की तबाही का बारूद बॉर्डर पर मौजूद है जो कभी भी फट सकता है। बंदूक, टैंक, तोप और सैनिक आक्रमण की तबाही तो झेली जा सकती है, लेकिन रूस जिस हमले की तैयारी कर रहा है, अगर वो हुआ तो बर्बादी का ऐसा मंजर होगा जो आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। रूस की ये तैयारी साक्षात महाविनाश का निमंत्रण है।
ऐसा विनाश जो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। दोस्तों, यूक्रेन विवाद के बीच महाशक्तियां जिस राह पर आगे बढ़ रही हैं, उससे परमाणु युद्ध की आशंका भी बढ़ने लगी है। हमले की योजना से इनकार कर रहे रूस ने शनिवार को परमाणु बल सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। यूक्रेन की सीमा के नजदीक शुरू किए गए इस अभ्यास में कई मिसाइलों का परीक्षण किया गया और उनकी मारक क्षमता और सटीकता को भी जांचा गया। इस युद्ध अभ्यास में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को भी शामिल किया गया है। इस परमाणु सैन्य अभ्यास में रूस ने घातक हथियारों को शामिल किया है। परमाणु अभ्यास में हाईटेक हाइपरसोनिक क्रूज और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। रूस के बम वर्षक विमान Tu-95 और पनडुब्बी, रूस के जेट हेलीकॉप्टर, टैंक और पैराट्रूपर्स पैदल सैनिक को भी बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास में शामिल किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह परमाणु अभ्यास उसके पहले से चल रहे युद्ध अभ्यासों का हिस्सा है, जिसकी रूस ने पहले घोषणा की थी। इस अभ्यास में दक्षिण और काला सागर में तैनात उसकी वायुसेना, मिसाइल बल और सैन्य इकाइयां भी शामिल हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य तैयारियों, मिसाइलों, परमाणु मिसाइलों की विश्वसनीयता की जांच करना है, जिस पर यह पूरी तरह खरी उतरी है। सभी मिसाइलों ने अपने तय लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया है। दोस्तों, रूस इस परमाणु युद्ध अभ्यास को पूर्व नियोजित बता रहा है, लेकिन बात सिर्फ परमाणु युद्ध अभ्यास तक सीमित रहती तो बात अलग थी। रूस ने इसके साथ ही अपने महाविनाशकारी परमाणु हथियारों की तैनाती भी शुरू कर दी है। पोलैंड में अमेरिका के सैनिकों की तैनाती के बाद रूस ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल किंझल से लैस मिग-31 विमानों को पोलैंड से सटे अपने कालिनग्राद शहर में तैनात कर दिया है और ये घातक मिसाइल यूरोप के सभी नाटो देशों तक मार करने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा रूस वेनेजुएला में भी परमाणु हथियार तैनात करने की योजना बना चुका है। अमेरिका के दुश्मन वेनेजुएला से रूस के इस मुद्दे पर बात भी हो चुकी है। दोस्तों, अगर रूस परमाणु हमला करेगा तो अमेरिका भी इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। फिर जो होगा वो महाविनाशकारी होगा। अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में 100 परमाणु बम बिल्कुल तैयार हालत में रखे हुए हैं। यही नहीं, अमेरिका ने इन परमाणु बमों को दागने के लिए F-16 समेत अन्य लड़ाकू विमानों को भी यूरोपीय अड्डों पर तैनात रखा है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन तनाव को देखते हुए अपने B-52 परमाणु बम्बर को भी ब्रिटेन के हवाई ठिकाने पर भेजा है। यानी अगर रूस परमाणु हमला करेगा या इसका खौफ पैदा किया जाएगा तो अमेरिका भी नाटो देशों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाने को पूरी तरह तैयार है। साफ है, अगर परमाणु हमला हुआ, छोटा चाहे बड़ा हो, तो अमेरिका और नाटो की तरफ से इसका तेजी से जवाब भी जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, यहां मैं आपको ये भी बता देता हूं कि दुनिया में किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। अमेरिका ने फिलहाल 1800 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं और उसने 3750 परमाणु हथियार रिजर्व रखे हैं। इस तरह अमेरिका के पास कुल 5550 परमाणु हथियार हैं। वहीं रूस ने 1625 परमाणु हथियार अलग अलग ठिकानों पर तैनात किए हैं, जबकि 4630 परमाणु हथियार रिजर्व हैं। यानी रूस के पास कुल 6255 परमाणु हथियार हैं। ब्रिटेन के पास कुल 225 परमाणु हथियार हैं और उसने 105 परमाणु हथियार रिजर्व रखे हैं। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, जिसमें से उसने केवल 10 को रिजर्व रखा है और 280 परमाणु हथियारों को नाटो में तैनात रखा है। इसके अलावा चीन के पास 350, भारत के पास 156 और पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, अब आपको रूस के उन 5 परमाणु विनाशक हथियारों के बारे में बता देता हूं जो रूस का कवच भी है और किसी भी युद्ध का नतीजा बदलने की ताकत रखता है। रूस के पहले परमाणु बम का नाम है ज़ार बॉम्बा या ज़ार बम। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। इसका धमाका होते ही फौरन 60 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। रूस के दूसरे विनाशक का नाम है हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल किंजल, जिसका अमेरिका और नाटो के पास कोई तोड़ नहीं है। रूस का तीसरा विनाशक हथियार है 2S7 पियोंतो, जिसे सोवियत एटॉमिक तोप भी कहते हैं। ये कम दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। रूस का चौथा विनाशक हथियार बेलगोरोड परमाणु सबमरीन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है। ये सबमरीन पोसाइडन टॉरपीडो से लैस है, जो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है। ये रूसी सबमरीन किसी भी जंग का नक्शा बदलने में सक्षम है। रूस का 5वां विनाशक परमाणु हथियार सिनेवा मिसाइल है। रूस की मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। सबमरीन से इस घातक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, परमाणु युद्ध मानवता के नाम पर कलंक है। ये मानव समाज का विनाश है। ऐसा विनाश जो सृष्टि को नष्ट कर देता है और दुनिया को तबाह कर देता है। जहां तक भारत की बात है तो एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते उसने कभी भी किसी देश को परमाणु युद्ध की धमकी नहीं दी, न ही पड़ोसी मुल्कों को डराने के लिए अपने परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया। एक शांति प्रिय देश होने के नाते भारत दुनिया के दूसरे देशों को शांति का संदेश देता है
और ऐसी कामना करता है कि दुनिया में हमेशा अमन चैन कायम रहे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं।